और इस वक्त की बड़ी खबर, अखिलेश यादव कल करेंगे बड़ा खुलासा। जी हां, ये बड़ी खबर आ रही है, चुनाव आयोग के खिलाफ करेंगे ये खुलासा। गलत तरीके से वोट काटे जा रहे हैं, ये आरोप लगाया है अखिलेश यादव ने, और इसी वजह से कल अखिलेश यादव बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बड़ा खुलासा करेंगे। तो अखिलेश यादव का आरोप, गलत तरीके से वोट काटे जा रहे हैं। प्रेस करने जा रहा हूं और जिनके गलत तरीके से वोट काटे हैं या गलत तरीका अपनाया इलेक्शन कमीशन और प्रशासन ने, वो प्रेस के सामने लखनऊ में 16 तारीख को मैं रखूंगा। बीजेपी समझा रही 18 छोटा है, 0 बड़ा है, तो इसी गणित को समझिए, 18 इज इक्वल टू 0, ये बीजेपी समझाने की कोशिश कर रही है। बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े मानस श्रीवास्तव, आई सीधे उनका रुख कर लेते हैं। मानस, जिस तरीके से बयान सामने आया है, हालांकि संकेत दे दिए हैं कि चुनाव आयोग के खिलाफ ये बड़ा खुलासा होने जा रहा है, लेकिन क्या कुछ निकल कर आ रहा है सामने? किस तरीके के तथ्य और सबूत सामने लाएंगे अखिलेश यादव? और ये जो आरोप लगा रहे हैं कि गलत तरीके से काटा जा रहा है वोट, क्या कुछ है मामला? देखिए, इससे पहले भी अखिलेश यादव नंदलाल को सामने लेकर के आए थे, जो एक शख्स था जिसके लिए कहा गया था कि उसने साइन करके कई लोगों के नाम कटवाने के लिए आवेदन दिया है। इसके पहले भी तो कुछ और लोगों को भी लेकर के आए थे, कुछ उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी आए थे। समय समय पर इस तरीके की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि किस तरीके से फॉर्म 7 का दुरुपयोग करके लोगों के नाम कटवाने के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। और जिन लोगों की तरफ से आवेदन किए जा रहे हैं, दरअसल वो खुद इनकार कर रहे हैं कि उन्होंने कोई आवेदन नहीं किया। तो कल उम्मीद इस बात की है, हालांकि ये बयान उन्होंने कल दिया था इटावा में, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन आज उसका जिक्र नहीं किया, सिर्फ इतना ही कहा कि फॉर्म 7 का दुरुपयोग हो रहा है। कल इस बात की संभावना है कि अखिलेश यादव कल मीडिया से मुखातिब हो और कुछ जिलों के मतदाताओं के साथ, अपनी पार्टी के नेताओं के साथ वो मीडिया के सामने आए और बताएं कि किस तरीके से फॉर्म 7 का दुरुपयोग करके नाम काटे जा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी उसमें कि क्या वास्तव में नाम काट दिए गए हैं या काटने के लिए कोई आवेदन दिया गया, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से अभी तो कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, नवदीप रिंवा ने कहा था कि जब भी कोई फॉर्म 7 भरता है तो जो भरता है उसकी आइडेंटिटी, उसको भी समन होता है, उसको भी नोटिस होती है, और जिसके खिलाफ दिया जाता है उसको भी नोटिस होती है। दोनों पक्ष बुलाए जाते हैं और दोनों के दस्तावेज का परीक्षण करने के बाद उसके बाद ही किसी का नाम काटने या जुड़वाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। खास तौर से अगर नाम काटने की बात आती है तो दस्तावेजों की दोनों तरफ से जांच होती है। तो अब देखना ये होगा कि क्या अखिलेश यादव क्या कुछ ऐसे केसेस लेके सामने आते हैं कि वास्तव में किसी के नाम काट दिए गए फॉर्म 7 भरने के बाद, और वो मतदाता जो है वो जेन्युइन मतदाता है, वैधानिक तौर पर वो वोटर है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अखिलेश यादव ने ये बिल्कुल मानस, और यही सवाल बन रहा है कि क्या ये कोई जनरल मतदाता है या कोई बड़ा नाम है, इसको देखना होगा। लेकिन मानस, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं अखिलेश यादव काफी आक्रामक दिख रहे हैं, चाहे वो संसद में जिस तरीके से उन्होंने बजट सत्र के दौरान सरकार पर हमला किया, और अब जिस तरीके से एक खुलासे की बात आ रही है, और आज जिस तरीके से कांग्रेस के ही नेता सपा में शामिल हो रहे हैं। तो ये जो यूपी की राजनीति है, खास करके अखिलेश यादव की, वो किस ओर दिखाई दे रही है? क्या 2027 में जो चुनाव हो रहा है, होने वाला है, उसको लेकर के अखिलेश यादव आक्रामक तेवर अपना रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव की पूरी कोशिश है कि वो अपने पीडीए के जनाधार को और आगे बढ़ाए, जो उनका पीडीए का फॉर्मूला है उसको आगे बढ़ाए। तो आज जिन लोगों ने ज्वाइन किया, आप उसमें देखिए वो कौन लोग थे। एक पाल बिरादरी के थे, यानी पिछड़ी जाति से आते हैं। फूल बाबू मंत्री रह चुके हैं, पूर्व मंत्री है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी मायावती के सबसे खास सिपा सलार थे, कई बार कैबिनेट मंत्री रहे। तो आज पिछड़े भी थे, मुस्लिम भी थे, और इसके अलावा तमाम दलित बिरादरी के लोग भी शामिल हुए। तो अखिलेश यादव ने जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बोलने के बाद जब अखिलेश यादव ने माइक संभाला तो उन्होंने कहा कि बहुजन समाज, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी नहीं कहा, उन्होंने कहा कि बहुजन समाज जो है उसका भरोसा पीडीए पर बढ़ा है, समाजवादी पार्टी में बढ़ा है, इसलिए बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने तो करीब दावा किया कि 15,000 से ज्यादा जो वर्कर्स हैं वो या बड़े नेता दूसरी पार्टियों से आए, जिसमें सबसे बड़ी संख्या बहुजन समाज पार्टी की है। इसके बाद कांग्रेस से भी वो तमाम सारे नेताओं के नाम उन्होंने लिस्ट सौंपी है। इसके अलावा दूसरे छोटे छोटे दलों के भी नामों की लिस्ट सौंपी कि वो दूसरे दलों से छोड़ करके लोग आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने बीजेपी के भी कुछ नेताओं का उसमें जिक्र किया जो बहुत बड़े पद पे नहीं है। तो कहने का कुल मतलब ये था अखिलेश यादव का कि हमारा पीडीए का कुनबा बढ़ रहा है,
ये अलग बात है कि इंडिया गठबंधन की सहयोगी है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस उस पर किस तरीके से आगे रिएक्ट करती है देखने वाली बात होगी। लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी की नाराजगी पिछले महीने जाहिर हो गई थी जब राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट से उतर करके और रायबरेली जा रहे थे और उस वक्त वो उनको मिलने नहीं दिया गया था। उसी वक्त उनकी नाराजगी थी। लेकिन ये सोचा जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि क्या वो बीएसपी में वापस जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम लीडरशिप की तलाश मायावती को भी, उनके पास ब्राह्मण वर्ग के बहुत सारे चेहरे हैं, उनके पास दलित बिरादरी के बहुत सारे चेहरे हैं, लेकिन मुस्लिम वर्ग का चेहरा उनके पास उतना बड़ा कद का नेता नहीं है जिसे समाजवादी पार्टी के पास आजम खान या दूसरे तमाम नेताओं के नाम हुआ करते हैं। उस तरीके का नहीं था कोई बहुत बड़ा नेता। तो निश्चित तौर पर ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद नसीमुद्दीन सिद्दीकी ये वापस अपने घर चले जाए, यानी बसपा में चले जाए। लेकिन आज नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने, फूल बाबू, राजकुमार पाल, ये तमाम नेता जो आज शामिल हुए, तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि जो पीडीए का फॉर्मूला है, दरअसल अखिलेश यादव उसी को आगे बढ़ाते हुए इस तरीके की ज्वाइनिंग करवा रहे हैं और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मानस तमाम जानकारी के लिए।